मैंने अपने जीवन के तमाम प्रयासों के बाद इस समाज की सुरक्षा के लिए एक सुंदर तंबू का तैयार किया था। मैं उस तंबू का अकेला बंबू हूं। मेरा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। मुझे सोच करके लगता है कि जिस दिन मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो इस तंबू का क्या होगा। मैं उस एक नौजवान को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इस तंबू का बंबू बन सके। अगर ऐसा नौजवान मिल जाए तो मैं चैन से मर सकूं। ये बाबा साहब के आखिरी शब्द थे और उसके बाद बस इतना ही कहा था। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है, आपका आभार। और आभार व्यक्त करके बाबा साहब चले गए। मुझे समझने में बहुत समय लगा। पहले बस इतना समझ में आया था कि बाबा साहब ने कहा कि मैं इस कारवां को यहाँ तक लेके आया हूं, हो सके तो आगे बढ़ाना वरना पीछे मत जाने देना। और हमने पलवल में कारवां शुरू कर दिया। फिर पता लगा कि बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मेरे प्रयासों से पेटू गलत पैदा हो गया जो अपना पेट तो भरता है लेकिन समाज को भूल गया है। और ये बात जब बाबा साहब कह रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू गिरे। मैंने उन आंखों के आंसुओं को गिरते हुए नहीं देखा, लेकिन आज हर रोज देखता हूं कि आंसू गिर रहे हैं। और हम बाबा साहब की जयंती पर नृत्य किया न चाह करके आनंदित हो रहे हैं। बाबा साहब की जयंती समस्याओं के समाधान के लिए मननी चाहिए थी और हम बाबा साहब की जयंतियों में अपना सम्मान ढूंढने लगे। जो बाबा साहब की जयंती समस्याओं के समाधान के लिए थी उसमें हम अपना सम्मान ढूंढ रहे हैं। जो आंदोलन पहचान के लिए बनना चाहिए था हम परेशानियां बताने में बीत गए, लग गए। हमें विचारधारा स्थापित करनी थी, हम भवन निर्माणों में लग गए। हमें समाज को संगठित करना था और संगठन बनाने में लग गए। हमें जाति तोड़नी थी, हम जाति का महिमा मंडन करने लग गए। हमें सामाजिक परंपराओं को खत्म करना था, उन परंपराओं में हम अपनी प्रतिष्ठा ढूंढने लग गए। आगा जितना तेज गति से आगे बढ़ता है उतना ही तेज गति से मिशन से दूर भी जाता है। बाबा साहब ने कहा था, इसी आग्रह में कहा कि मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूं, शिक्षा लेने के बाद क्लर्की करने की बजाय, छोटी मोटी नौकरी करने की बजाय अपने गांव की ओर जाना और अपने गरीब और निरीह समाज की लोगों की सेवा करना ताकि अज्ञानता से उत्पन्न होने वाले अन्याय और शोषण को रोका जा सके। हमें सेवा इसलिए करनी थी कि हम समाज में जो शोषण और अन्याय हो रहा है, अज्ञानता के कारण है, उसको रोक सके। हमें अज्ञानता को खत्म करना था ताकि शोषण रुक जाता, जुल्म रुक जाते, अन्याय रुक जाते। लेकिन हमने अज्ञानता व उन परंपराओं को इतना बोझिल बना दिया कि शोषण भी बढ़ गया और अन्याय भी बढ़ गया। गुनाहगार वो सारे लोग हैं जो शादियों के नाम पर दावत में जाते हैं, बाराती बनकर के नाचते हैं। घर में शाम को दाल बने ही ना बने, लेकिन बच्चे की रिश्ता तो होटल में करते हैं। मैं मना नहीं करता होटल में शादी करने के लिए, लेकिन आप जिनको बुलाते हो वो भी देखते हैं। आपकी हैसियत हो सकती है कि होटल में शादी करने की, लेकिन जिसके आपके निमंत्रण पर जो आया है उसके सामने चुनौती खड़ी हो जाती है कि मैं भी अपने बच्चे की शादी कैसे करूंगा, रिश्ता होटल में कैसे करूंगा। समाज कर्जदार होता चला गया, कारोबार
घर चौपट होते चले गए, बाजार की दुकानें, बस्ती के मकान टिकते चले गए, देहात में शोषण बढ़ता चला गया, लेकिन हमें होश नहीं आया और बाबा साहब के आंसुओं की कदर हम कैसे कर सकते थे जब वर्तमान में होती हुई घटना को हम नजरअंदाज कर रहे, समझ नहीं पा रहे। बाबा साहब ढूंढने के लिए आए थे आगरा में कोई तंबू का बंबू बन जाए, ढूंढ नहीं पाए। अपनी इच्छा को लेकर के, हसरत को लेकर के बाबा साहब दुनिया से विदा हो गए। हम जयंती तो मनाना जारी रखा, लेकिन तंबू का बंबू ढूंढना भूल गए। क्या था तंबू के बंबू में? जो तंबू हमारी सुरक्षा दे रहा है, शिक्षा की सुरक्षा, मान सम्मान की सुरक्षा, स्वाभिमान की सुरक्षा, हम इस देश के नागरिक हैं, इसकी सुरक्षा, हम इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं, इसकी सुरक्षा, वोट का अधिकार, शासन करने का अधिकार, प्रशासन के उच्च से उच्च पद पर जाने का अधिकार, ये सारी सुरक्षा जो है ये बाबा साहब के बनाए तंबू से है। ताली वही बजाए जो तंबू का बंबू बनने का सोचता है और सोचने से काम नहीं बनेगा। मैं बहुत साफ कहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति मेरी बात का बुरा मानता है, क्योंकि अच्छा मानने वाले उनका लगता कुछ नहीं है, वो तो अच्छा कह करके खुश हो जाते हैं, लेकिन जो बुरा मानते हैं वो मुझे भी सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तंबू का बंबू बनना, आपको याद होगा कि पुराने जमाने में कच्चे मकानों की छतें होती थी, उसमें लकड़ी के सैतीर लगे होते थे और उनको साधने के लिए हम बंबू लगाते थे। देहात से है, बात समझ सकते थे। तो बाबा साहब ने जो तंबू बनाया उसके बंबू भी बाबा साहब थे। उस छत को साधने के लिए साइडों में छोटी छोटी डंडियां लगा देते थे ताकि छोटे छोटे बरगे उनके ऊपर आ जाए, थोड़ा भार वो भी ले ले। मैं ताली बजाने वालों से इतना ही कहता हूं, बंबू भले ना बन सको, वो टेक जरूर बढ़ जाना जिसपे तुम टिक सके, क्योंकि बंबू पर सारा भार रहता है, जो टेक होती है वो थोड़ा सा सहारा देती है। तो तंबू का बंबू एक सहारा भी है, जो हमें सहारा भी बनना चाहिए। आज 68 साल के बाद हमें समझ में आया कि बाबा साहब की उस बंबू की खोज को हमें जारी रखना चाहिए, ढूंढना चाहिए, ताकि हम बाबा साहब को जवाब दे सके कि बाबा साहब अब तंबू के बंबू बनने लगे हैं। तो खूब ढूंढने के बाद मुझे एक व्यक्ति मिला। मुझे नहीं पता कि उसमें सामर्थ्य है या नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो उस दायित्व को निभा सकता है या नहीं, लेकिन उसके पास हौसला था, हौसला है, जो कम से कम उस ऐसे समय में जब कोई भी बंबू बनने के लिए तैयार नहीं हो, वो खड़ा होने की हिम्मत तो कर रहा है। तो मैंने खूब ढूंढने के बाद जिसको खोजा, मैंने सोचा कि मुझसे बेहतर कौन बंबू हो सकता है। तो मेरी खोज मेरे लिए थी। मैंने सोचा बुद्ध का अनुयायी हूं, घर बार छोड़ चुका हूं, नौकरी से कोई संबंध नहीं, वो भी छूट चुकी है, छोड़ दी है, भिक्षुओं का कोई परिवार नहीं होता, भिक्षुओं की कोई संपत्ति नहीं होती, धन का संग्रह करना नहीं होता, लक्ष्य को समर्पित होते ही हैं, लौट के कहीं जाना नहीं, खोने की कोई चिंता नहीं। और बंबू में क्या योग्यता चाहिए?
बुद्ध अलंकार जी लिख के लाए थे, ये तो मैं पढ़ के बता दूं। मैं भी ये हौसला जब कर पाया जब इनका लिखा पढ़ लिया, और अकेले ने नहीं लिखा, राजस्थान के लोग भी लगे, हरियाणा के भी लगे, दिल्ली के भी लगे, उत्तर प्रदेश के भी लगे। इन्होंने लिखा कि 6 बातें हैं जो इनको पूरा करेगा और तंबू का बंबू बनेगा। पहली बात तो यह है कि बुद्ध ही मेरे एकमात्र शास्त्र हैं, उनके प्रति मैं अगाध श्रद्धा रखूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब से मैं बुद्ध का अनुयायी बना हूं, बुद्ध ही मेरे शास्त्र है, इसके अलावा मेरे कोई और शास्त्र नहीं है। मैं धर्म की व्यवस्था निर्माण के लक्ष्य के लिए समर्पित रहूंगा। यह निर्णय भी पहले हो चुका है। इसके अतिरिक्त मेरा कोई अपना निजी लक्ष्य नहीं है। मैं तो पहले से ही बात करता रहा हूं, ना मेरी सोच है, ना मेरा विचार है, ना मेरा लक्ष्य है। जो परम श्रद्धेय बाबा साहब ने हमें लक्ष्य दिया था, पद में भारत, हम तो उसी लक्ष्य के लिए समर्पित हैं। तो मेरा अपना कोई लक्ष्य नहीं है। मैं कभी भी अपने नाम कोई संपत्ति और धन संग्रह नहीं करूंगा। मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। एक कार है, उस पर भी बैंक का कर्ज है, 9 किस्ते बकाया है, वो भी चुका दूंगा, और भूमि वाले सामान लेना उस कार को भी। इसके अलावा कोई मेरे पास संपत्ति नहीं। मैं परिवार, सगे संबंधी और पद प्रतिष्ठा से विरक्त रहूंगा। अब भी मेरे पास कोई पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, और भविष्य में भी मैं कोई पद प्रतिष्ठा नहीं लूंगा। मैं नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास रखूंगा। जो भी इस लक्ष्य के लिए काम कर रहा है, उसके प्रति, जिसने हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित किया, उसके प्रति मेरा अटूट विश्वास है। बाबा साहब हमारे मार्गदर्शक हैं, उन पर अटूट विश्वास है, तो मैं इस काम को पूरा कर सकता हूं, ऐसा मैंने सोचा और मैंने ये निर्णय लिया। बस एक बात आपसे और चाहता हूं, इस काम को करने के लिए मुझे किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। बस एक बात चाहता हूं कि शादी का निमंत्रण और दावत का आमंत्रण मत दिया करो, क्योंकि जब शादी में बुलाते हो और दावत खिलाते हो, तो ना तो हम भिक्षु रहते हैं और ना भिक्षु का स्वभाव रहता है। हो सकता है कि मेरी इस बात से भिक्षु संघ को थोड़ा बुरा लगे, लेकिन मैं भी चाहता हूं, अगर भिक्षु संघ मेरी बात का अनुमोदन करे, कोई कंडीशन नहीं है। विवाह शादी संस्कार भिक्षुओं से नहीं करवाना चाहिए, तथागत का आदेश है। भिक्षुओं को धर्म के लिए बुलाओ, देशना के लिए बुलाओ। भिक्षु का काम प्रचारक का होना चाहिए। तो मैं अपने आप को आह्वान करता हूं कि मैं किसी की शादी में दावत खाने में नहीं आ सकूंगा। मुझसे उम्मीद भी मत करना, और मेरे से ही नहीं, धम्म भूमि के किसी भी भिक्षु को मत बुलाना, क्योंकि सारे के सारे संकल्पित हैं। तो ये शुरुआत है। 68 वर्ष के बाद बाबा साहब जिसे ढूंढ रहे थे, उस ढूंढ में कम से कम ये कह सकते हैं कि हम भले पूरे तंबू का भार ना उठा सके, लेकिन उस तंबू में जो धम्म है, उस धम्म का भार तो उठाने का हम सामर्थ्य रखते हैं, और हमें होना ही चाहिए। मैं कामना करता हूं कि मैं इस संकल्प को पूरा कर सकूं, लेकिन साथ में ये भी चाहता हूं, ये कोई मेरे अकेले का काम नहीं है। बाबा साहब का बनाया तंबू बहुत विशाल है, और बाबा साहब ही थे तो तंबू बन सकते थे। हजारों बंबुओं की आवश्यकता है। हजारों बंबुओं के लिए भी इन्होंने ये मापदंड तय किए। ये दूसरे मापदंड हैं जो ग्रस्त हैं,
जिनके परिवार हैं, उनके लिए इन्होंने 5 मापदंड तय किए हैं। पहला मापदंड है कि मैं बुद्ध धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूं। जो भी बाबा साहब के तंबू का बम्बू बनेगा उसे बुद्ध धम्म और संघ की शरण ग्रहण करनी होगी। दूसरा, मैं सच्चा और अच्छा बौद्ध बनूंगा। ऐसा नहीं कि बौद्ध तो बन गए, जाति को बना के रखो, परंपराओं को तोड़ो नहीं, मरने के बाद अस्थियां लेकर के कहीं जाने लगो। और आगरा में तो खासतौर से ऐसा होता है, उठावनी में भिक्षु बुलाते हैं और अस्थियां लेकर के फिर कहीं गंगा में जाते हैं। दोहरा आचरण नहीं, सच्चा अच्छा बौद्ध बनना है। तीसरा है कि मैं धम्म की व्यवस्था निर्माण के लक्ष्य के लिए आजीवन समर्पित रहूंगा। व्यवस्था निर्माण के लिए समर्पण होना चाहिए। चौथा है कि मैं अपनी आय का 20वां भाग यानी कि 5% धम्मिक व्यवस्था निर्माण के लिए नियमित रूप से दान करूंगा। ये बात भी बाबा साहब ने आगरा में ही कही थी, 18 मार्च को भी कही और 14 अक्टूबर को 56 में भी कही। मैं नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास रखूंगा। जो भी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है उसके प्रति विश्वास भी होना चाहिए। ये 5 ग्रस्त लोगों के लिए है और ये पांचों की पांचों बातें बाबा साहब की 18 मार्च के भाषण में से ली गई है। इसमें कुछ भी उनका अपना नहीं है। तो आज इन दोनों बातों पर यहाँ जितने भी उपासक उपासिकाएं बैठी हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये धम्म कारवां उत्सव नहीं है, ये धम्म कारवां परंपरा नहीं है, ये धम्म कारवां आयोजन नहीं है। ये बाबा साहब के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उनको प्राप्त करने का एक माध्यम है, उस विचार को समझने का एक माध्यम है, उस विचार को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। क्योंकि पूरे देश की भागीदारी इस धम्म कारवां के रूप में आगरा में होती है। और इस बार मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ ये बात कह रहा हूं, पहली बार आगरा के हजारों नौजवानों को मैं इस कारवां में भागीदार के रूप में देख रहा हूं। पहली बार आगरा का नौजवान अपनी पूरी भागीदारी के साथ आया है। जो लोग पहले से सक्रिय थे, काम कर रहे थे, वो आज भी कर रहे हैं। सब लोगों ने मिलकर के इतना बड़ा आयोजन सफल किया। इस बार मैंने कोई काम नहीं किया। इस बार मैं सबसे आराम से रहा हूं। आगरा की किसी बस्ती में मैं मीटिंग के लिए नहीं गया। मैंने किसी को आमंत्रण भी नहीं दिया। मेरे साथ मेरे 4 सिपाही, 3 भिक्षु, 1 भिक्षुणी, जो आगरा में डटे हुए थे, बस वही दिन रात काम कर रहे थे। उनकी वजह से आप लोगों तक बात पहुंची, तो मैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके अथक प्रयासों से और जो आगरा का विशेष रूप से जो नौजवान बाहर निकल के आया है और जो बुद्धिजीवी साथ खड़ा हुआ है, इस कारवां को इतना आसान बना दिया कि हम बिना तनाव के इस काम को कर पा रहे हैं। खासतौर से व्यापार मंडल के लोग, जूता मंडी समिति के लोग, जो पूरा परिसर साफ सुथरा करके कई सौ लोगों के रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। खटना के लोग, जगदीशपुरा के लोग, क्यासपुरा के लोग, इंदिरा कॉलोनी के लोग और खास तौर से धनौली के लोग, नवीपुरा के लोग, इस सब ने मिलकर के हजारों लोगों के सोने की, रहने की व्यवस्था की। और मुझे इस बात बड़ा सुकून मिला कि बिना ज्यादा प्रयास किए आगरा ने इस सारी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लिया। और आप जो खाना देख रहे हैं, जो बना है, दाल और चावल को छोड़ करके, दाल और चावल अलीगढ़ की ओर से है, बाकी सारा का सारा खाने का प्रबंध आगरा की ओर से है।
लोगों ने पैसा ला करके दिया है वो टेंट के लिए है, कुछ पैसा बचा होगा तो वो जो प्रचार सामग्री के लिए है। बस मुझे इतना पता है, ये कर्मा ना तो कभी शुरू होता है और ना कभी रुकता है, बस ये चलता रहता है और चलने का नाम ही कर्मा है। इसीलिए हम चलते रहते हैं। आपका सहयोग बना रहे, बस इतनी कामना करता हूं। अगली बार इससे ज्यादा आना है। एक बात जो मुझे और कहनी थी, ये कारवां का आगाज अब आगरा तक सीमित नहीं रहना है। बाबा साहब जो तंबू का बंबू ढूंढ रहे थे,